Hello, my dear students. Welcome you all at my channel Focused and Brilliant Studies. आज की मेरी वीडियो एक बार फिर क्लास 12th के साथ बिजनेस स्टडीज़ में कंटिन्यूशन करते हुए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पार्ट 5 से सुनते ही याद हो जाएगा. दिस इज़ माय एश्योरेंस टू यू. आज का टॉपिक रहेगा हमारा बेटा फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें हम लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है और साथ में उसका प्रोसेस क्या है. ये चारों कंटेंट्स हम आज की वीडियो में करेंगे बेटा. तो द वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फाइनेंशियल प्लानिंग. अब देखिए ना, प्लानिंग तो आप लोग शुरू से सुनते ही आ रहे हो, पढ़ते ही आ रहे हो बेटा. क्या ये प्लानिंग वही है हमारी? क्या साथ में जुड़ गया हमारा फाइनेंशियल? यस, प्लानिंग तो वही ही है जिसमें हम फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर को. क्यों करते हैं फोरकास्ट फ्यूचर को? बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टन. हमने प्रेजेंट को जोड़ना है फ्यूचर के साथ. ये जो गैप है जो फिलअप करना है, ये फिलअप कैसे होगा? प्लानिंग के साथ. तो आज हम सीख रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग को. हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं बार बार कि फाइनेंशियल में वर्ड्स हम क्या यूज़ कर रहे हैं बेटा? फंड्स को. तो हमने फंड्स का एक्चुअलिटी में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको हमने बिजनेस में क्या रिक्वायरमेंट है उनको हमने एस्टिमेट किया. मालूम है ना, उस पूरे फ्यूचर को पार पाना है हमने. इस फ्यूचर के लिए हमने फंड्स की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट किया. कहाँ कहाँ से हमें फंड्स अरेंज कर सकते हैं, उन सोर्सेज को भी हमने एस्टिमेट किया. दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग. एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स and also estimating the sources of funds from which we can arrange those funds is called the financial planning. तो प्लानिंग हम कैसे करेंगे? We have to make the blueprint for that. ठीक है ना. अब ब्लूप्रिंट क्या होता है बेटा? देखो, पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी मैं आपको आगे जाकर. पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमें कहाँ किस किस चीज़ के लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग हमें करनी है. क्या हमारे प्लान्स हैं? क्या हमारे प्लान्स लॉन्ग टर्म है या फिर शॉर्ट टर्म है? तो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी तरह की होती है बेटा? 2 तरह की. एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, दूसरा शॉर्ट टर्म. मालूम ही है कि लॉन्ग टर्म मैम, जब हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए प्लान करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करना है, जब हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर से बात जुड़ी होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से, तो वो होती है हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग. लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूड्स द कैपिटल एक्सपेंडिचर. फिर आपका आता है शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म प्लान्स, जिसको हमने नाम क्या दिया? बजट. बजट, राइट. अब हम करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? कि हमारा जो हम वाई वी आर मेकिंग प्लान्स, रटना तो है ही नहीं, हमें समझ के करना है बेटा. हम प्लान्स क्यों बना रहे हैं? ताकि हमें जो फंड्स हैं दे आर अवेलेबल एट द राइट टाइम. सही समय पे हमें पर्याप्त मात्रा में adequate amount of funds, enough funds, whenever we require those funds are available. सोचो, अगर फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे तो क्या होगा? काम रुकेगा ना बेटा. कमिटमेंट जो हम कर चुके हैं, जो हम करने जा रहे हैं, टू कैरी आउट द प्लान्स विल नॉट बी पॉसिबल. सो वी हैव टू मेक द प्लान्स so that funds should be available at the right time, the right quantity, whenever adequate amount of funds. और किन किन सोर्सेज हम फंड्स को अरेंज करेंगे, वही हमारा इसका प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है. अब कहते हैं कि हम कहाँ से फंड्स रेज कर रहे हैं. वी शुड नॉट रेज द फंड्स, जो सोर्सेज हैं उनको हमने अननेसेसरीली रेज नहीं करना. हमें चाहिए भी नहीं, फिर भी हम फंड्स को अरेंज करते जा रहे हैं. एडिक्वेट फंड्स, ना शॉर्टेज हो ना एक्सेस में हो. ये बात तो मैं हर बार बोल ही रही हूँ बेटा. एक्सेस में होगा तो क्या होगा? वो आइडल पड़े रहेंगे. बिकॉज हमको वी हैव टू बियर द रिस्क, कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी. अगर शॉर्टेज हो गई फंड्स की, तुम्हारा काम रुकेगा, तुम्हारा काम रुक जाएगा. तो कहते हैं कि एक्सेस फंडिंग इज वेरी बैड एज इनएडिक्वेट फंडिंग. जितना पैसा रुकने से नुकसान होगा ना, हमारा पैसा कम अरेंज होने से, उतना ही नुकसान. पैसा ज़्यादा इकट्ठा कर लिया हमने तो भी हमारे लिए वो बैड है, राइट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. हम प्लान जब हम कर रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है? वाई वी आर मेकिंग द प्लान्स, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? क्या बनाना जरूरी है? हमको फाइनेंशियल प्लानिंग करना जरूरी है
Yes, because financial planning helps in to prepare for the future. हम अपने फ्यूचर के लिए जो कि अनसर्टन है उसके लिए हम पहले से ही तैयार हो गए. We have made the blueprint for that. उस blueprint में we have written the many situations कि हर situation में हम we have the alternative financial plans. Accordingly, we adopt that. Why? To run the business smoothly. हम प्लानिंग करते हैं तो उससे क्या होगा, फ्यूचर में आने वाले जितने शॉक्स हैं, सरप्राइजेज हैं, उनको हम अवॉइड कर सकते हैं. We can save us from the business shocks and surprises. Right? Financial planning is a link between, आप पढ़ के आए हो ना बेटा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, उन दोनों के बीच में क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग एक लिंक के रूप में काम करता है. प्लानिंग करते हो तो वेस्ट भी कम होगा. इट रिड्यूस द वेस्ट. आपके एफर्ट्स डुप्लीकेट नहीं हो पाएंगे. गैप जो है ना प्लानिंग में, कंफ्यूजन में, वो सब नहीं हो पाएगा. और प्लानिंग करके चलते हैं तो कंट्रोलिंग तो अपने आप हो ही जाएगी. हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस पे निगाह मारे हुए हैं कि जो हमने तय किया था, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, एक्चुअल में क्या हुआ, तो हम अपने समय रहते ही वी कैन टेक द करेक्टिव एक्शंस. राइट? प्लानिंग मालूम ही है, इट्स अ लिंक प्रेजेंट विद द फ्यूचर. प्रेजेंट विद द फ्यूचर. और आपके देखना पड़ा ना आप लोगों ने, ऑर्गेनाइजिंग में कई आपके डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट. तो जो प्लानिंग जब आप कर लेते हो ना फाइनेंशियल प्लानिंग, तो फाइनेंशियल प्लानिंग करने से आप हर डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन आपको बैठाना आसान हो जाता है. इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग various business functions, sales and production functions by providing the policy, procedure. तो अब क्या होगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी कोऑर्डिनेशन करना भी आसान हो रहा है. तो दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. हो गया याद? फ्यूचर को सोचते हुए, फ्यूचर अनसर्टन है, अपने प्लान्स कर रहे हो आप. अब आता है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस क्या है. वेरी इजी. प्लानिंग का प्रोसेस, पहले क्या करोगे, प्रिपरेशन ऑफ सेल्स फोरकास्ट. फोरकास्ट करोगे कि मुझे भविष्य में, सपोज आपका प्लान 5 years का है, तो 5 years में मेरी कितनी सेल्स हो जाएगी, है ना. हमारा प्लानिंग भी 5 years का है, तो हम अपने सेल्स की फोरकास्ट भी 5 years के लिए एस्टिमेट कर रहे हैं. ठीक है ना. फिर आया प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो आपने उतने टाइम के लिए जब सेल्स फोरकास्ट किया तो आपने देख लिया कि मुझे उस समय के लिए कि मेरी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी कितनी होंगी, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स कितना होगा, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, कि मेरे फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, उसकी भी आपने प्रिपरेशन कर ली पहले से ही. तो उसी टाइम के लिए आप अपने प्रॉफिट्स को भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना सेल्स होगा, इतना सब कुछ होगा, तो मेरे प्रॉफिट्स भी कितने में एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग. मालूम है ना आपको कि प्रॉफिट्स का एक पार्ट देना होता है आपको डिविडेंड में, और एक आपको अपने फर्म में ही रिटेन करना होता है फॉर द फ्यूचर स्ट्रेंथ. तो इसको भी आप पहले से ही एस्टिमेट करते हुए चलोगे. फिर आपका आया, ये तो आपका इंटरनल हो गया. ये तो इंटरनल हो गया ना, प्रॉफिट्स आपके हैं, डिविडेंड आपने बांटना है, तो रिटेन्ड भी आप कर रहे हो, तो इंटरनली आप सेल्फ फाइनेंसिंग कर रहे हो, इसका एस्टिमेशन भी आप करोगे. फिर आपका आता है एस्टिमेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल फंड्स. ये एक्सटर्नल फंड से कौन कौन से फंड्स ऐसे हैं जिनसे आप अपना फंड्स को रेज कर सकते हो. यू विल एस्टिमेट द सोर्सेज फॉर दैट आल्सो. इन सब कामों के लिए आप क्या बनाओगे, कैश बजट, receipts and payments of the cash. Right? So this was the process of financial planning. हमने टाइप्स भी किया, ऑब्जेक्टिव किया, इंपॉर्टेंस किया, साथ में हमने फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस भी कर लिया. मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज़ फोकस ऑन दैट. जितना अभी तक करवाया गया है, लिसन द वीडियोज अगेन एंड अगेन, एंड प्लीज़ फोकस. टिल देन, गुड बाय.